हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होता है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 28 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि के लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो लिब्रा यानी तुला राशि देख लेते हैं। जो आपके पर्सन है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी परेशानी में है। उनको या तो आप ओवरथिंक कर रहे हैं या आपके पर्सन ओवरथिंक कर रहे हैं, दोनों ही ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। दोनों इस रिश्ते को लेकर काफी परेशानी में हैं, काफी प्रॉब्लम में हैं, काफी मन मुटाव चला हुआ है। दोनों आपस में बातें नहीं कर रहे हैं, अगर बातें हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं। तो काफी सिचुएशन परेशानी भरी इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। लेकिन लिब्रा आपके जो पर्सन है अभी वो महसूस कर रहे हैं कि अगर उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो उन्हें इस ओवरथिंकिंग को कम करना होगा। पास्ट में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई है कि रिश्ता जो है ओवरथिंकिंग, ओवर कंट्रोल की स्थिति में चला गया, मन मुटाव हो गया, बातें होनी बंद हो गई, किसी पर ट्रस्ट, किसी पर भरोसा नहीं रहा। तो लेकिन वो अभी महसूस कर रहे हैं कि वो या तो जो बातें नहीं हो पा रही हैं या हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो धीरे धीरे करके वो अपने पार्टनर से बातें करना शुरू करेंगे ताकि वो इस स्वॉर्ड रूपी दीवार से निकल सके। क्योंकि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, इतना भी मजबूत बंधन नहीं है कि इससे बाहर ना निकला जा सके। तो वो इस मनमुटाव को खत्म करते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं और इसके लिए उनको लग रहा है कि उन्हें टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने अपने पार्टनर से बातें करनी चाहिए, अपने इमोशंस शेयर करने चाहिए ताकि जो लोग उनकी भावनाएं समझते हैं, उनके प्यार को समझते हैं, उनके इमोशंस को समझते हैं, वो उनसे बातें कर सके, क्लियरिटी ला सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके और रिश्ता में सफलता आ सके, चीयरफुल हो सके। और पास्ट में चाहे रिश्ता कितना ही खराब रहा है, कितनी ही परेशानियां, प्रॉब्लम्स आई है, तो वो चाहते हैं कि गड़े मुर्दे ना उखाड़ते हुए, पुरानी बातों को ना दोहराते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो उनकी जो अटकी हुई विशेष है, लटकी हुई विशेष है, वो पूरी हो सकती हैं और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, चीयरफुल हो सकता है। तो ऐसा जो आपके पर्सन है वो आपके लिए फील कर रहे हैं। आप देख लेते हैं लिब्रा आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप काफी स्ट्रेस में हैं, काफी एंजाइटी में हैं, काफी दुविधा में हैं, किसी प्रॉब्लम से अभी भी आप गुजर रहे हैं। आप उन चीजों को देख रहे हैं जो चीजें आपसे
दूर जा चुकी हैं या खत्म हो चुकी हैं, लेकिन आप अपने प्यार को नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप नजरें घुमाएंगे, मदद मांगेंगे, तो अभी भी प्यार आपका इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है, और वो चाहते हैं कि इसमें क्लियरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर बातें हो। चाहे इसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट बनना पड़े, क्योंकि अगर चीजों में क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, ट्रस्ट के साथ और ट्रूथ के साथ, तो रिश्ता सीधा, सरल और इजी होगा। आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। और इसके लिए जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि या तो आप विजिट करें या वो विजिट करें, टू ट्रैवल करें। चाहे आप, अगर आप फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, या फिर इतनी दूरी पर रहते हैं कि मिलना इतना इजी, इतना आसान नहीं है, तो मैसेज के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन वो बातें करें, चीज़ों को क्लियर करें, और वो एक दूसरे की हेल्प लें, एक दूसरे की मदद करें, ताकि फिर से रिश्ते में क्लियरिटी आ सके और ये रिश्ता मजबूत हो सके, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं लिब्रा, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा, आप अभी जो है कई दिनों से रेस्ट किए हुए थे। आपको लग रहा था कि अगर आप रेस्ट करेंगे, विराम करेंगे, तो अपने आप को हील कर सकेंगे, मेडिटेट कर सकेंगे, उस नेगेटिव सिचुएशन से निकल सकेंगे, ताकि नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ा सके। क्योंकि इस रिश्ते को लेकर आप काफ़ी हर्ट हुए हैं, प्रॉब्लम में रहे हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस से गुजर रहे थे, तो इसीलिए आपने रिलीज किया, मतलब अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश की है, और अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आपने डिसाइड किया है कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, रातों की नींद हराम नहीं करेंगे, सोमनिया में नहीं रहेंगे। बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, आगे बढ़ेंगे, ताकि चीजें क्लियर हो सके, और जो है जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकल सके, और बहुत जल्दी रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो आपने ये, आप अपने पर्सन के लिए ये महसूस कर रहे हैं। तो जो आपने आराम लिया है, रेस्ट लिया है, वो इसीलिए कि ताकि आप फिर से नए सिरे से आगे बढ़ सके, और अचानक से आराम करते करते आपने डिसाइड किया है कि बहुत हो चुका, अब आप आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करेंगे। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि आप उनका वेट कर रहे हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। काफ़ी दोनों एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में दिखाई दे रही हैं। तो वो चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी में रहने के, बजाय में स्ट्रेस में रहने के, भले ही क्योंकि इस रिश्ते में प्यार, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो स्ट्रिक्टली आगे बढ़े, यानी कि अपनी पावर का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा हार्श ना हो, ज़्यादा हार्ड ना हो, ज़्यादा कठोर दिल ना हो, वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ स्मूथली आगे बढ़े। यानी कि ये डिसाइड कर लें कि उन्हें हर हालत में आगे बढ़ना है, रिश्ते को सही करना है, ताकि ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके, और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सके। क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट और फीलिंग्स है। आप भी प्यार करते हैं, आपके पर्सन भी प्यार करते हैं, दोनों ही जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन जो
परेशानियां जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, हो सकता है कि पैसे के लेन देन को लेकर ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स रही है, तो वहाँ अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो भी बाधाएं, वो भी दिक्कतें धीरे धीरे करके सॉल्व हो सकती हैं। तो देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग चली हुई थी, उस बातों को तूल दिया जा रहा था, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं चल रहे थे, तो उस ओवर थिंकिंग को, स्ट्रेस को, उस बर्डन को खत्म करते हुए जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई थी, उनको खत्म करते हुए समय के साथ, फ्लो के साथ चलने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। या तो आप, या तो आपके पर्सन, या दोनों ने ही डिसाइड किया है, क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही अभी इस रिश्ते को लेकर दुविधाएं, परेशानियां चली हुई है, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लिया जाए, वक्त लिया जाए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें ना लिया जाए, ताकि रिश्तों में क्लियरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके और समय के साथ, फ्लो के साथ वो चल सके। जो रिश्ता उनके लिए बर्डन बन चुका था, फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे, तो ताकि वही रिश्ता स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ सके, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके और वही रिश्ता उन्हें आगे बढ़ने में उनकी हेल्प, उनकी मदद कर सके और चीज़ों को सही समय आने पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर दे। तो इस तरह का इसका आउटकम बता रहा है। वहाँ गाइडेंस देख लेते हैं। एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, प्लीज यूनिवर्स बताइए, गाइडेंस क्या रहेगी। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है। हालांकि आपके पास और ऑफर भी आ रहे होंगे, आप चाहें तो उसे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको ठीक ना लगे तो ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपको इसी रिश्ते में वापस आना है तो कंफ्यूजन से बाहर रहिए, स्टक एनर्जी में मत रहिए। और इस रिश्ते में जो माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है, जो इस वजह से दोनों की ईगो हर्ट हो रही है। पीठ पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो सही नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, आप एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, या तो आप अपने पार्टनर से कुछ छिपा रहे हैं या आपके पार्टनर आपसे छिपा रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे के प्रति काफी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट इसमें कर रहे हैं। तो जब तक ये माइंड गेम खेलना बंद नहीं हो जाता, जब तक ये नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल जाते और जब आप स्टक एनर्जी में रहेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे, दुविधा में रहेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको तभी बिगिनिंग करनी है, तभी शुरुआत करनी है जब इस सोर्स रूपी दीवार से आप बाहर निकल सके। किसी के साथ चीटिंग करना, फ्रेब करना, धोखाधड़ी करना, पीठ पीछे कुछ ऐसा करना जो बाद में आपको कंफ्यूजन में डाले, परेशानी में डाले, तो तभी आप बिगिनिंग कीजिएगा। पहले स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए और अपना माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप सेफ रह पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच। सॉरी।